सभी को नमस्ते। पी फॉर्म आईडीएसपी पर पी फॉर्म के द्वारा हेल्थ फैसिलिटी प्रिपेयर्डनेस असेसमेंट फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले हम फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे। उसमें सबसे लास्ट में एक ऑप्शन विजिबल होगा हेल्थ फैसिलिटी वाला, वहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे। इनको एडिट करने के लिए सबसे ऊपर एडिट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको नोडल ऑफिसर का नेम डालना होगा, अगर कॉन्टैक्ट नंबर है तो वो डालना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ बेड्स के ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ़ बेड्स इन फैसिलिटी वाला ऑप्शन है, तो आपकी संस्था में जितने भी बेड्स हैं उनकी यहाँ पे संख्या आएगी। उसके बाद यहाँ पर उनमें से विदाउट ऑटो सपोर्ट के बेड की संख्या यहाँ पे आएगी, और उनमें जो विदाउट ऑटो सपोर्ट बेड है वो फंक्शनल कितने वो यहाँ पे आएंगे। सेम O2 के बेड्स, O2 के फंक्शनल बेड्स, आईसीयू बेड्स, आईसीयू फंक्शनल बेड्स, वेंटिलेटर और फंक्शनल बेड्स, इन सब की जानकारी यहाँ पर आपको फिल करना है। यदि रिलेवेंट जानकारी नहीं है या फिर आपकी फैसिलिटी में ऐसी कोई बेड्स नहीं है इनमें से, तो वहाँ पे आपको 0 फिल करना होगा। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एचआर का जानकारी है। एचआर में यहाँ पर फैसिलिटी फॉर पेशेंट टैगिंग, अगर ये फैसिलिटी है तो इस ऑप्शन में यहाँ पर ड्रॉप डाउन आएगा यस और नो, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एलोपैथिक डॉक्टर्स इन पोजीशन, और उनमें से कितनों को कोविड मैनेजमेंट का ट्रेनिंग मिला है। आयुष डॉक्टर इन पोजीशन और ओरिएंटेशन ऑफ द पर्टिकुलर, नर्सेज इन पोजीशन और उनका कोविड मैनेजमेंट का ट्रेनिंग। ऐसे ही पैरामेडिक्स कितने हैं, उनकी ट्रेनिंग क्या है, और अगर वेंटिलेटर है तो उसके कितना स्टाफ है, उसमें कितनों को ट्रेन किया हुआ है, पीएसए प्लांट हो तो उसकी जानकारी, और पीएसए प्लांट में कितना स्टाफ लगा है उसकी जानकारी, और उसमें से कितनों कोविड मैनेजमेंट किया है उसकी जानकारी। और ये एनी अदर अगर कुछ रहा तो फील्ड लेवल वर्कर्स, आंगनवाड़ी के एनएम, और ये बेसिकली फॉर्म जो है प्राइवेट फैसिलिटीज़ के लिए भी है एज वेल गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ के लिए भी। तो इन फॉर्म ये जो फील्ड्स हैं इनको डुप्लीकेसी नहीं समझना है, ये सेम का ही दो बार दी हुई है, मतलब एक में संख्या है और उसमें से कितने एचआर ट्रेंड है कोविड के लिए। तो जनरली ऑलमोस्ट सभी ही ट्रेंड होते हैं क्योंकि पेंडेमिक में सभी ने काम किया है ना। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे एम्बुलेंस की जानकारी है। अगर आपकी फैसिलिटी में BLS फंक्शनल कितनी है, ALS कितनी है, उसमें से फंक्शनल कितनी है, एनी अदर एम्बुलेंस हुई तो उनकी जानकारी, और अगर कॉल सेंटर लिंक है तो यहाँ से आप ड्रॉप डाउन में यस और नो का ऑप्शन चुन कर सकते हैं। फिर यदि टेस्टिंग फैसिलिटी आपकी, सॉरी फॉर दैट, आपकी फैसिलिटी में अगर टेस्टिंग फैसिलिटी है तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन से यस चुन सकते हैं, अदरवाइज नो चुन सकते हैं। RT-PCR किट्स की जानकारी, रेड किट, रीजेंट है या नहीं, टेस्टिंग कैपेसिटी पर डे, ये सब जानकारी आपको यहाँ से फिल करनी है। देन उसके बाद आता है ड्रग्स की जानकारी। ड्रग्स में जो भी ड्रग्स आपके पास अवेलेबल हो उनकी वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करना है इन पूरे में, और जो नहीं हो आप ऑब्वियसली 0 पुट कर सकते हैं। देन आपके पास लॉजिस्टिक का जानकारी आता है। लॉजिस्टिक में टोटल वेंटिलेटर्स, फिर उसमें से फंक्शनल कितने हैं, नेबुलाइजर, ऑक्सीमीटर्स, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, PSA प्लांट्स, LMOs, गैस पाइपलाइन सिस्टम, ये सब की जानकारी आपको यहाँ पे इन पूरी फील्ड में फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर IT इंटरवेंशन आता है। अगर ये फैसिलिटी आपके यहाँ है तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आप यस और नो का ऑप्शन अकॉर्डिंगली चुन सकते हैं। ब्लड बैंक अगर है नहीं है वो यहाँ से आप चुन सकते हैं। ये सब जानकारी फिट करने के बाद आपको वापस ऊपर जाना है और यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। थैंक यू।